हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, परमुटेशन अर्थात क्रमचय का एक और ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल देखते हैं दोस्तों। ये सवाल भी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। शब्द मशीन के अक्षरों को क्रम में रखने के तरीके निकालिए ताकि स्वरों और व्यंजनों के सापेक्ष क्रम अपरिवर्तित रहें। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त सवाल है और ये रहे ऑप्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, 128, 144, 720, 360। दोस्तों, सवाल को हम एक बार और पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कहा क्या जा रहा है यहाँ पे। शब्द मशीन MACHINE के अक्षरों को क्रम में रखने के तरीके अपने को निकालने हैं ताकि स्वरों और व्यंजनों के सापेक्ष क्रम अपरिवर्तित रहें। सापेक्ष क्रम का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिन जिन स्थानों पर स्वर हैं उन्हीं स्थानों पर स्वर रहने चाहिए और जिन जिन स्थानों पर व्यंजन है उन्हीं स्थानों पर व्यंजन रहने चाहिए। भले आप व्यंजनों का आपसी स्थान बदल सकते हो, जैसे कि आप देखो यहाँ पे व्यंजन कहाँ कहाँ है। तो ये देखो, पहले नंबर पे M, तीसरे पे आपको C दिख रहा है, फिर चौथे पे H दिख रहा है, फिर आपको छठे पे दिख रहा है N। ठीक है, तो ये व्यंजन हो गया, ये व्यंजन, ये व्यंजन, ये व्यंजन, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा और छठवा। तो पहले, तीसरे, चौथे और छठवें पे व्यंजन होने चाहिए। ठीक है, भले आप M को इस पर डालो, H को इधर, मतलब ये चारों जो हैं, चारों व्यंजन आपस में एक दूसरे का स्थान बदल सकते हैं, लेकिन इनका स्थान पहला, तीसरा, चौथा और छठवा ही रहना चाहिए। पहला, तीसरा, चौथा और छठवा ही रहना चाहिए। भले M चौथे पे चले जाए, H उठ करके दूसरे में आ जाए, सॉरी दूसरा नहीं, दूसरा तो स्वर वाला है ना। हाँ, M उठ करके भले चौथे पे चले जाए, H तीसरे पे आ जाए और आप C छठे पे चले जाए, N पहले पे आ जाए, कहीं पर भी, मतलब ये अल्टा पल्टी हो सकते हैं, ये आपस में विन्यासित, आपस में अरेंज हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इन व्यंजनों को पहले, तीसरे, चौथे और छठवें स्थान पर ही रहना है। ठीक है, भले ये अपनी जो पोजीशंस हैं वो अदला बदली इंटरचेंज करते रहें, लेकिन इनको इन्हीं स्थान पर रहना है। तो ये कितने प्रकार से पॉसिबल है? फैक्टोरियल 4 प्रकार से पॉसिबल है, क्योंकि 4 स्थानों पर व्यंजन है, आप देख सकते हैं। और स्वर जिन जिन स्थानों पर हैं उन्हीं स्थानों पर स्वर रहने चाहिए दोस्तों। यानी कि स्वर देखो कहाँ कहाँ है, दूसरे पे है, पाँचवें पे है और सातवें पे है। तो स्वर की जगह दूसरी, पाँचवीं और सातवीं ही होनी चाहिए। भले आपस में ये एक दूसरे का जगह बदल सकते हैं, ए इधर चला गया, ई इधर आ गया, आई इधर आ गया, ऐसे करके भले चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन दूसरे, पाँचवें और सातवें स्थान पर ही स्वर होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मतलब ए जो है वो दूसरे स्थान पर ही हो। ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब कहीं पे भी, लेकिन इन स्वरों का स्थान दूसरा, पाँचवा, सातवां ही होना चाहिए। इसी को बोलते हैं सापेक्ष क्रम। यानी कि पहले स्थान पर यदि व्यंजन है, दूसरे स्थान पर स्वर है, उसके बाद फिर व्यंजन है, फिर व्यंजन है, ठीक है, फिर स्वर है, फिर व्यंजन है, फिर स्वर है, तो यही क्रम रहना चाहिए। चाहे आप स्वरों का स्थान अदला बदली क्यों ना करो और व्यंजनों का अदला बदली क्यों ना करो, लेकिन जितने भी प्रकार से इस मशीन शब्द के अक्षरों को आप विन्यासित करो, कैसे भी करो, अक्षरों को किधर भी ले जाओ, लेकिन वो पैटर्न जो अभी आपको दिख रहा है वही दिखना चाहिए। यानी कि व्यंजन आपको पहले, तीसरे, चौथे और छठवें पे ही दिखे और स्वर आपको दूसरे, चौथे और सातवें पे ही दिखे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्वरों का भी हिसाब किताब लगा लेते हैं। स्वर कहाँ कहाँ हैं? दूसरे पे, पाँचवें पे और सातवें पे। तो 3 स्वरों को इन तीनों स्थानों पे लिखने के तरीके फैक्टोरियल 3। बस ये आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। फैक्टोरियल 3 यानी 6 और ये 4 थी, 12 दूनी 24। तो 24 छक्के, 4 छक्के हो जाएगा 24, हासिल है 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 144 आपका आंसर। ऑप्शन 20 करेक्ट। दोस्तों, इतना सरल सवाल है ये, देखने में बस कठिन लग रहा था, बाकी बहुत सिंपल है। अगर आप ये अच्छे से समझ गए हों तो बस आपसे इस टाइप के सवाल अच्छे से बन जाएंगे। और पिछले वीडियो में हमने इसी तरह का सवाल देखा था जिसमें सम विषम वाला खेल था। ठीक है दोस्तों, इसमें सापेक्ष क्रम बोले ना, इसमें सम विषम वाला खेल था। तो ये पिछले वीडियोस भी देखिएगा। हर पिछले वीडियो में हमने अलग अलग कैटेगरी के अनेक सारे सवालों को समझा है दोस्तों। ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और सभी सवालों के
सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लाइन से सारे वीडियोस देखिए, अलग अलग वैरायटी के सभी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप क्लास 11th में, 12th में, बीएससी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे व्याख्याता भर्ती परीक्षा, नेट, सेट, पीएससी, व्यापम, तो ये चैनल आपको मैथ्स के लिए बहुत काम आएगा। आप चैनल पर जा करके विभिन्न प्लेलिस्ट में अपनी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न वीडियोस देख सकते हैं और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।